So hi folks, in this video of LeetCode we will see problem 162 find peak element। तो हम लोग peak element का इंडेक्स रिटर्न करेंगे इस प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा a peak element is give a peak element in an element that is an element that is strictly greater than its neighbors। मतलब वो अपने लेफ्ट साइड से भी बड़ा है और राइट साइड वालों से भी बड़ा है, सबसे नहीं, जस्ट इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट वालों से। So given an integer array nums, find a peak element and return its index। एक nums array दिया हुआ है, इसमें peak element खोजो और उसका index रिटर्न कर दो। If the array contains multiple peaks, return the index to any of the peaks। अगर array में बहुत सारे peaks है तो किसी एक index को रिटर्न करने से भी होगा। You may imagine that nums minus 1 is equal to nums n is equal to minus infinity। मतलब कि ये कुछ पहाड़ जैसा ग्राफ बनने वाला है, टॉप हिल जैसा। मतलब लेफ्ट वाला भी छोटा है, राइट वाला भी सारे छोटे हैं। जो है दुनिया में ये है रही है सब कुछ। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल 1 2 3 1। तो 1 पे देखेंगे, 1 के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, बट क्वेश्चन में बोला है कि माइनस इन्वर्टेड मतलब 1 बड़ा है, अपने लेफ्ट वाले से 1 बड़ा है। 2 फिर लेकिन राइट में जो 2 है और 2 से छोटा है तो फिर 1 पीक एलिमेंट नहीं होगा, इसीलिए तो 2 को देखेंगे, 2 अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है बट राइट वाले से छोटा है, तो 2 भी पीक एलिमेंट नहीं होगा। अब 3 को देखेंगे, हाँ 3 अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा है और अपने राइट वाले से भी बड़ा है, तो 3 इज अ पीक एलिमेंट। तो और 3 का इंडेक्स है 2 0 1 2, तो आउटपुट 2। सो आंसर मिल गया हमें। अब इस वाले में देखेंगे 1 पीक एलिमेंट नहीं है, 2 हाँ 2 पीक एलिमेंट है क्योंकि 2 अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा है और राइट वाले से भी बड़ा है, 2 पीक एलिमेंट है। फिर 1 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 6 हाँ, तो 6 अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा है, 5 से बड़ा है 6 और 4 से भी बड़ा है, तो 6 एक पीक एलिमेंट है। इसमें 2 पीक एलिमेंट दिखे हमें, एक 2 और दूसरा 6, तो दोनों में से कोई भी रिटर्न करने से हमारा आंसर करेक्ट होगा। ओके, सो इसका इंट्यूशन क्या होगा सॉल्व करने का, तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं पहले से कॉपी कर लेता हूँ। 1 2 1 3 5 6, ये पेस्ट होगा क्या यहाँ पे, टेक्स्ट, ओके पेस्ट हो जाएगा, टेक्स्ट एक्टिवेटेड। क्या हो रहा है, 1 2 लेट्स डू आवर ओल्ड मेथड, हमारा पुराना मेथड। लाइन ड्रॉ नहीं, पेंट करना है नहीं, ओके सर्कल नहीं, रेक्टेंगल नहीं, लाइन, पेंसिल, पेंसिल उठाओ और पेंसिल से लिखो। क्या था हमारा 1 2 1 3 5 6 4, 1 2 1 3 5 6 4। ओके, सो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से होगा।
1 2 1 3 5 6 4। ओके, ग्राफ को लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ग्राफ है और हमारे पीक एलिमेंट्स है ये 2 हमारा पीक एलिमेंट है और 6 हमारा पीक एलिमेंट है। ओके, सो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बाइनरी सर्च यूज करेंगे। तो बाइनरी सर्च का तो सबसे पहला फंडा यही होता है कि मिड एलिमेंट को फाइंड आउट करो। तो मिड एलिमेंट हमारा होगा 0 1 2 3 4 5 6 6/2 जो कि होगा 3। तो 0 1 2 3 3 हमारा मिड एलिमेंट होगा। तो 0 नहीं 1 2 1 3 ये हमारा मिड एलिमेंट आया। अब इस मिड एलिमेंट को हम लोग देखेंगे कि ये हमारा पीक है कि नहीं है। तो ये लेफ्ट से तो बड़ा है बट राइट से छोटा है, तो हम लोग राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है बाइनरी सर्च में कि लो को मिड प्लस 1 करना होगा। तो अब हमारा लो बन जाएगा ये वाला और हमारा हाई तो जो था वही रहेगा, दिस इज आवर लो, दिस इज आवर हाई। अब फिर से हम लोग मतलब ये हमारा लो हुआ और ये हमारा हाई हुआ, तो हम लोग फिर से मिड फाइंड आउट करेंगे। तो इस बार हमारा मिड आएगा ये वाला। अब हम लोग नंबर 6 को चेक करेंगे कि वेदर ये जो नंबर है 6 दिस इज ग्रेटर देन इट्स नेबर। तो ये अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा है और अपने राइट वाले से भी बड़ा है। So we will basically return इसका index. So that's how we will do. That's how normally this problem is solved. So let's start writing the code. Okay, मैंने स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लिया है। तो int n is equals to nums dot size। इससे हमें अपने एरे का साइज पता चलेगा क्योंकि हमें अपने हाई को n-1 रखना है, दैट इज द लास्ट इंडेक्स। तो इंट लो पॉइंटर सेट कर रहे हैं इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू n-1 दैट इज आवर लास्ट इंडेक्स। हाई हमारा लास्ट इंडेक्स है, लो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है 0। अब while लूप शुरू करेंगे while our low is less than high। जब तक हमारा लो हाई से छोटा है तब तक while loop चलेगा। ओके, सो int mid is equals to high। ओके, लो पहले लिखता हूँ, लो प्लस हाई। सो here's a catch, हम लोग +1 कर देंगे ताकि हमें बहुत सारे लाइन ना लिखना पड़े। मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि +1 करने से डिवाइडेड बाई 2, मैंने ये ब्रैकेट क्यों दिया बिना मतलब का। ओके, सो डिवाइडेड बाई 2 मिड फाइंड आउट हुआ। तो मिड फाइंड आउट करते समय ये +1 क्यों दिया है मैंने, +1 देने से हमें बहुत सारा लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ आवर एलिमेंट एट पोजीशन मिड ये बटन्स काम क्यों नहीं कर रहा। ओके, if num at position mid is greater than num at position
मिड -1 अपने लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से ये बड़ा है कि नहीं। तो जो हम लोग फर्स्ट केस के लिए एक्सट्रीम केसेस, यानी कि जो नंबर जो सबसे पहला एलिमेंट है, ओके, so we are checking if num at position mid is greater than num at position mid -1। तो इसके लेफ्ट वाले से ये बड़ा है या नहीं है। अगर ये अपने लेफ्ट वाले से बड़ा है तो हम लोग राइट साइड में मूव कर जाएंगे, और बाइनरी सर्च में जब भी हमको मूव करना रहता है तो हम लोग सिंपली लो पॉइंटर को चेंज करते हैं, और इसमें लो पॉइंटर को मैंने मिड किया हुआ है। मिड इसलिए किया है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मिड का वैल्यू +1 ऑलरेडी है, तो सिर्फ एक ही बार हमें आगे बढ़ना है। अगर यहाँ पे +1 लिख दिया तो दो बार आगे बढ़ जाएगा ये। और एल्स अगर हमें लेफ्ट साइड में जाना है तो एल्स हमारा i इज इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे। मिड -1 कर देने से लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू हो जाएगा। ओके, और हम लोग ये हमारा कोड खत्म हो चुका है। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। रिटर्न स्टेटमेंट में हमारा या तो लो लिख सकते हैं, नहीं तो हाई लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट एट द एंड लो इज इक्वल टू हाई होता ही होता है। लो इज इक्वल टू हाई होने के बाद ही ये वाइल लूप फेल करेगा, और ये वाइल लूप फेल करने के बाद या तो आप लो रिटर्न कर दो या तो आप हाई रिटर्न कर दो, डजंट मैटर। अब ये रन करते हैं, लेट्स सी। हाँ, कंपाइल एरर। सो नम्स लिखना है मुझे, मैंने नम लिखा हुआ है। ये तो होता ही है, ये समाज का नियम है, कंपाइलेशन एरर। If you are not losing, that means you are not playing, buddy. Okay, so accepted। अब सबमिट करते हैं। क्या हमारे सारे टेस्ट केसेस पास करेगा ये? हाँ। अरे 0 माइक्रोस। ओके, फास्टर एट 100% ऑफ C++। वाओ, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। ओके, सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग, कि जब ये पहले डिस्कस कर रहा था तब तो ये बोल रहा था लेफ्ट से भी बड़ा होना चाहिए, राइट से भी बड़ा होना चाहिए। अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ देखा कि लेफ्ट से बड़ा है तो राइट में मूव कर दिया, और देखा कि लेफ्ट राइट से बड़ा है तो लेफ्ट में मूव कर दिया। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर ये लेफ्ट से बड़ा है तो राइट में मूव कर दो लो को, और अगर ये उल्टा है यानी कि मुझे लेफ्ट साइड में जाना है, यानी कि वो राइट से बड़ा है, तो हाई को -1 कर दो। तो ये दोनों केसेस मैंने अलग अलग लिखे हुए हैं, और ये यहाँ पे लो प्लस हाई प्लस 1 करने से हमारा बहुत बचत हुआ है, नहीं तो। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या था कि फर्स्ट जो ये इंडेक्स है 1, इसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना, कहीं ये पीक तो नहीं। तो इसको ये चेक कैसे होगा? ये चेक करने के लिए इसके पीछे एक एलिमेंट खोजना पड़ेगा, मतलब इसके लेफ्ट साइड में। इसके लेफ्ट से अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो ये तो कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, एक्सट्रीम केस हो गया। फिर देखो ये नंबर 4 को, ये नंबर 4 को भी कंपेयर करना पड़ेगा अपने राइट साइड से, कि इसके राइट साइड में जो एलिमेंट है ये सब बड़ा है या नहीं। बट क्वेश्चन में हमें ये दे चुका है कि राइट 4 के राइट में जो भी एलिमेंट है सब इससे छोटे हैं -इन्फिनिटी, और 1 के लेफ्ट में जो भी है सारे इससे छोटे हैं जो कि है -इन्फिनिटी।
तो हमें सिर्फ वन को सिर्फ ये चेक करना है कि वन के जो राइट साइड में जो एलिमेंट है, मतलब 2, ये इससे छोटा है या नहीं। अगर 2 इससे छोटा होता तो 1 को हम लोग पीक कंसिडर कर लेते। और 4 में अगर 4 के लेफ्ट में जो एलिमेंट है यानी कि 6, अगर 6 इससे छोटा होता तो हम लोग 4 को भी पीक कंसिडर कर लेते, तब हमारे पास ये 4 और 1 भी पीक में काउंट हो जाते हैं। So basically 15 minutes of video. Okay, so thanks for watching. If you liked it, please hit the like button. Yeah, bye.